मेहसाणा में पटेल समुदाय के आंदोलन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ आज पाटीदार आंदोलन समिति ने बुलाया गुजरात बंद। कल हिंसा के बाद पुलिस को लगाना पड़ा था कर्फ्यू। पाटीदार समाज ने आरक्षण और हार्दिक पटेल की रिहाई की मांग को लेकर बुलाई थी रैली। हिंसक होने पर पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। सूरत में भी पाटीदार समाज के लोगों ने सड़कों पर किया हंगामा। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। तनाव को देखते हुए मेहसाणा, सूरत और अहमदाबाद में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक। सूरत में धारा 144 लागू। आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद गुजरात सरकार सतर्क। सूरत में रिजर्व पुलिस की 3 कंपनियां बुलाई गई। मेहसाणा में अर्धसैनिक बलों के साथ रिजर्व पुलिस की 2 कंपनियां। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का बयान, जिन्हें आंदोलन करना है करें, हमारा काम जनता की सेवा करना। पाटीदार आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा पर गृह मंत्री राजनाथ ने गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से की बात। केंद्र से मदद का दिलाया भरोसा। दिल्ली में ऑड इवन के दूसरे चरण में आज असली इम्तिहान। रामनवमी पर 15 अप्रैल को नियम लागू होने के बाद आज पहला सोमवार। दिल्ली सरकार के लिए राहत। परिवहन मंत्री गोपाल राय से आश्वासन के बाद ऑटो टैक्सी यूनियन ने अपनी हड़ताल वापस ली। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा, दिल्ली में हर महीने 15 दिन के लिए ऑड इवन स्थायी करने पर हो रहा है विचार। परिवहन मंत्री गोपाल राय का बयान, ऑड इवन के अगले चरण में 2 पहिया वाहनों को भी शामिल किया जा सकता है। दिल्ली के करोल बाग में एक कार डीलर ने लगाए पोस्टर। ऑड इवन से निजात दिलाने के लिए 50,000 से 5 लाख में कार बेचने की पेशकश। हेलीपैड के लिए 10,000 लीटर पानी की बर्बादी पर महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ खड़से ने दी सफाई। कहा, हेलीपैड के लिए गंदे पानी का हुआ था इस्तेमाल। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से का बयान, लोगों के लिए रात दिन एक कर 50,000 लीटर पानी का इंतजाम किया तो किसी ने तारीफ नहीं की। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ हरीश रावत की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। 2 जजों की बेंच सुना सकती है फैसला। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। 13 सीटों के लिए होने हैं उपचुनाव। त्रिपुरा में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विमल सिन्हा हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज कांग्रेस ने बुलाया बंद को लेकर कड़ी सुरक्षा। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग करीब 80% हुआ मतदान। दूसरे चरण में 56 सीटों के लिए डाले गए वोट। 1-2 जगहों पर छिटपुट हिंसा की खबरें। मालदा में पोलिंग बूथ संख्या 52 के पास देसी बम धमाके में कुछ लोग घायल। कुछ देर के लिए रोकना पड़ा मतदान। जलपाईगुड़ी में वोटिंग के दौरान एक पोलिंग बूथ के बाहर हंगामा। तृणमूल और कांग्रेस समर्थकों के बीच झड़प। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में धांधली का लगाया आरोप। दिल्ली में आयोग से मिलकर पश्चिम बंगाल के चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग। बंगाल में चुनावी रैली में चुनाव आयोग के बहाने पीएम मोदी ने ममता को घेरा। कहा, राजनीतिक दलों से मुकाबले करने के बजाय चुनाव आयोग से लड़ रही है। मोदी का फ्लाईओवर हादसे को लेकर ममता सरकार पर निशाना। कहा, पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट कल्चर का बोलबाला। पीएम मोदी ने कांग्रेस लेफ्ट के गठबंधन पर कसा तंज। कहा, बंगाल में दोस्ती और केरल में दुश्मनी कैसे चलेगी। प्रधानमंत्री ने अस्पताल में भर्ती रामकृष्ण मिशन के प्रमुख स्वामी आत्मस्थानंद से की मुलाकात। सेहत की ली जानकारी। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की बंगाल में चुनावी सभाएं। रघुनाथगंज, मुर्शिदाबाद और नदिया में करेंगे रैली। राजस्थान के प्रतापगढ़ में शराबबंदी की मांग को लेकर महिलाओं का आंदोलन। रैली में शामिल हुई हजारों महिलाएं। अलवर में शराबबंदी के खिलाफ गुलाबी गैंग की महिलाओं का आंदोलन जारी। एक ठेका मालिक की जमकर पिटाई की। सवाई माधोपुर में महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर खोला मोर्चा। शराब की दुकान पर जड़ा ताला। भरतपुर में भी महिलाओं ने शराब के खिलाफ छेड़ी मुहिम। पूर्व विधायक की बहू भी महिलाओं के साथ प्रदर्शन में शामिल। राजस्थान के राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी ने कहा, जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी शराबबंदी मुमकिन नहीं। भारत में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं पर सरकार मेहरबान। जायदाद खरीदने, बैंक खाता खोलने की इजाजत पर विचार। मोदी सरकार की विशेष सुविधा देने की योजना। पाकिस्तानी हिंदुओं को आधार कार्ड और पैन बनवाने की छूट के संकेत। लंबे समय से भारत में रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता के तौर पर पंजीकरण शुल्क 15,000 से घटाकर 100 रुपए करने का भी विचार।
जोधपुर में पाक से आए हिंदू परिवारों में जगी उम्मीद, कहा नागरिकता मिल जाए तो दिवाली जैसी खुशी होगी। दिल्ली के मजनू कटीला इलाके में रह रहे पाक से आए हिंदू परिवारों ने कहा बैंक खाता और आधार जैसी सुविधाओं से काफी फायदा होगा। शिरडी के साईं मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावे पर फिर भड़के शंकराचार्य, भक्तों को दिए दान को ब्लैक मनी ठहराकर खड़ा किया विवाद। रामनवमी पर 3 दिवसीय उत्सव के दौरान साई पर रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा, भक्तों से नकदी के रूप में 2 करोड़ 83 लाख मिले। शिरडी साई बाबा ट्रस्ट के मुताबिक इस बार 7,33,000 का ऑनलाइन डोनेशन, भक्तों ने 10 लाख का सोना और 2 लाख की चांदी भी चढ़ाई। कानपुर में ससुराल में शौचालय नहीं होने पर एक युवती ने किया शादी से इनकार, युवती के जज्बे को सलाम कर दूसरे युवक ने रचाई शादी। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर मीरा रोड स्टेशन पर रविवार को झाड़ू लगाते दिखे 8 युवक, मारपीट के मामले में सभी को सुनाई गई अनोखी सजा। यूपी के हापुड़ में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने एक कारोबारी को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती कारोबारी की हालत गंभीर। पटना के वाटर पार्क में नहाने गए कुछ लोगों की बाउंसर के साथ मारपीट, एक ही परिवार के 4 लोग घायल, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के फर्रुखाबाद में ट्रांसपोर्ट दफ्तर में दबंगों की गुंडागर्दी, ट्रांसपोर्टर की जमकर की पिटाई, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के नक्सल प्रभावित चंदौली में 16,000 जिलेटिन रॉड बरामद, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। मेरठ के सिविल लाइंस इलाके में शमशान घाट में लकड़ी की टाल में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के मुंगेर में अवैध हथियार बनाते एक शख्स गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। समस्तीपुर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, लूट की 3 बाइक के साथ एक शख्स गिरफ्तार। कटिहार में किसानों का पैसा गबन करने के लिए कारोबारी ने खुद के अपहरण का रचा ड्रामा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेगूसराय में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक करते 3 परीक्षार्थी गिरफ्तार, व्हाट्सएप के जरिए लीक किया पेपर। असम के कोकराझार जिले के 4 उग्रवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। मध्य प्रदेश के सागर में बस स्टैंड में खड़ी 3 बसों में अचानक लगी आग, दमकल की गाड़ियां पहुंचने तक बसें जलकर खाक। मुरैना में एक शराबी ने एएसआई पर हसिया से किया जानलेवा हमला, हमले में पुलिसकर्मी का कटा हाथ, अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के झुंझुनू में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, चोरी की 11 बाइक भी बरामद। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक हाथी ने 2 लोगों की ली जान, घटना के बाद ग्रामीणों में आतंक। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक गुरुद्वारे में चोरी, दान पात्र से पैसे लेकर फरार हुए चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। हरिद्वार के श्यामपुर में गंगा में नहाने गए 3 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। यूपी के एटा में करंट से 2 लड़कों की मौत, नलकूप में नहाते समय टैंक में टूटकर गिरा था बिजली का तार। राजस्थान के कोटा में कोचिंग की छात्रा ने की खुदकुशी, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर में गुलेल गैंग ने सरेआम कार से उड़ाया ब्रीफकेस, एक लड़के ने पहले गुलेल से तोड़ा कार का शीशा, फिर सफाई के बहाने अंदर घुसा। चूरू में पुलिस की गिरफ्त में आया जालसाज, विदेशों में नौकरी का झांसा देकर कई लोगों को लाखों का लगा चुका है चूना। हैदराबाद में गर्मी की मार झेल रहे लोगों को राहत, रविवार को कई जगहों पर बारिश के साथ तेज आंधी। हैदराबाद में तेज आंधी में एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त, तेज हवा में शादी का पंडाल भी उड़ा। आंध्र के कई हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी से परेशान लोग, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में लोगों का घरों से निकलना हुआ मुहाल। हैदराबाद के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए किए गए खास इंतजाम, स्प्रिंकलर की मदद से पानी का छिड़काव। आसमान से बरसती आग में झुलसा आधा हिंदुस्तान, दिल्ली समेत पूरी यूपी में पारा 45 के पार।
ग्वालियर में अप्रैल में गर्मी ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड, 44 डिग्री पहुंचा शहर का तापमान। मध्य प्रदेश में कई शहर भीषण गर्मी की चपेट में, खजुराहो में 46 डिग्री दर्ज किया गया तापमान, भोपाल में पारा 43 डिग्री के पार। राजस्थान के चूरू में गर्मी से लोग बेहाल, दोपहर का तापमान 41.7 डिग्री पहुंचा, मौसम विभाग ने भीषण गर्मी की जारी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के मऊ में पानी के लिए हाहाकार, प्रशासन ने अधिकारियों से गांवों में तालाबों को भरने को कहा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बूंद बूंद पानी को तरसे लोग, पानी के लिए किसानों ने सूखे कुएं में उतरकर किया आंदोलन। कर्नाटक के बेलागवी में चमत्कारी कुआं, सूखा पड़ने पर भी देशनूर गांव में बने इस कुएं में कभी नहीं सूखता पानी। 1500 ग्रामीण पानी के लिए गांव के इसी कुएं पर निर्भर, करीब 300 साल पुराना है कुआं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिवसेना के साथ बाद बीजेपी की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन, 550 जोड़ों ने एक साथ रचाई शादी। समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद, सीएम ने SC/ST समुदाय के जोड़ों को 25-25 हजार सहायता राशि देने का किया ऐलान। वडोदरा में पत्थरों के जरिए खूबसूरत पेंटिंग बनाने वाली असिस्टेंट आर्टिस्ट शाहीना गांधी का दुनिया ने माना लोहा, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दी मान्यता। रीवा सोलंकी के साथ शादी के बंधन में बंधे क्रिकेटर जडेजा, बारात निकलते वक्त पटाखों के साथ फायरिंग की। 100 नंबर पर की गई थी फायरिंग की शिकायत, फायरिंग करने वाले शख्स की अभी पहचान नहीं, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अपनी शादी में तलवारबाजी के करतब दिखाते नजर आए जडेजा, संगीत सेरेमनी के दौरान तलवारबाजी में दिखाए जौहर। मुंबई में शाहिद की आने वाली फिल्म उड़ता पंजाब का ट्रेलर लॉन्च, फिल्म में शाहिद के साथ आलिया और करीना का अहम किरदार। ब्रेकअप के बाद पहली बार शाहिद और करीना मीडिया के सामने एक साथ आए, दोनों को फिल्म से काफी उम्मीद। क्विंटन डिकॉक की आंधी में उड़ा बैंगलोर, दिल्ली डेयरडेविल्स ने विराट की टीम को 7 विकेट से दी मात। आईपीएल सीजन 9 में डिकॉक के बल्ले से निकला पहला शतक, कॉक ने 51 गेंदों पर तूफानी 108 रन बनाए। बैंगलोर ने दिल्ली के सामने रखा था 192 का लक्ष्य, दिल्ली डेयरडेविल्स ने 5 गेंद रहते जीता मैच। बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर बनाए थे 191 रन, विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 79 रन बनाए। दिल्ली डेयरडेविल्स के टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत, 3 मैचों में 2 जीत हासिल कर तीसरे पायदान पर। किंग्स 11 पंजाब का खुला जीत का खाता, धोनी की टीम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। मोहाली में हुए मुकाबले में पुणे ने पंजाब के सामने जीत के लिए रखी थी 153 की चुनौती, पंजाब ने 8 गेंद रहते जीता मैच। 33 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेल मनन वोहरा बने मैन ऑफ द मैच, मुरली विजय ने भी जड़ा अर्धशतक। आज आईपीएल में मुंबई इंडियंस का सनराइजर्स हैदराबाद से मुकाबला, हैदराबाद में रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। हावड़ा में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और बंगाली फिल्मों के अभिनेता जीशु सेनगुप्ता के बीच दोस्ताना क्रिकेट मैच, गांगुली की टीम ने जीता मुकाबला। गुजरात के मेहसाणा में पाटीदार समाज की जेल भरो आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मेहसाणा के डीएम ने जिले में इंटरनेट सेवा पर भी 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगाया।